अस्सलामुअलैकुम गाइज़, मेरा नाम है फ़ारूक और आप देख रहे हैं फ़ारूक टिप्स एंड ट्रिक्स। गाइज़, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप अपने बिल को किस तरह से 20 to 30% तक कम कर सकते हैं, 30 to 40% तक कम कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने बिल को बिल्कुल कम कर सकते हैं। रेशो 10 अगर % आप अपना सेव करना चाहते हैं तो बिल्कुल हो जाएगा। 20% तक भी बिल को आप इजीली सेव कर सकते हैं। टाइम्स के ट्रिक्स हैं, आपने उन ट्रिक्स को फॉलो करना है। सिंपल ट्रिक्स हैं, सिंपल ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आप अपने बिल्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जहाँ पर हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स के बिल अवेलेबल हैं। जो फर्स्ट वाला हमारा मीटर का बिल है वो नो न्यूज़ मीटर है। अब ये मीटर से मुराद वो मीटर है जिसके ऊपर हमने आज तक कोई लोड नहीं डाला, 0 यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं और 0 यूनिट्स का क्या रेट आएगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ हमारे हजरात हैं वो डरते हैं अगर हम न्यू मीटर लगाएंगे तो हमें उसके ऊपर पता नहीं कितने यूनिट्स का बिल आएगा, 0 यूनिट्स है पता नहीं कितना टैक्स आ जाएगा। तो अगर आप न्यू मीटर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जो भी उसके बिल्स आएंगे ये हमारे पास तकरीबन साल से अबव का रिकॉर्ड होगा। नो न्यूज़ मीटर है ये, इसके ऊपर कोई भी यूनिट आज दिन तक कंज्यूम नहीं हुई। मैक्सिमम 3 to 4 यूनिट्स चलती हैं, वो भी एक आध मंथ में बाद। जो हमारा सेकंड बिल है वो 31 यूनिट्स का बिल है। 31 यूनिट का जो बिल है ये कंप्लीट आपके साथ शेयर करेंगे कि इसके ऊपर कितने % टैक्स आया है, कितने % कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कितने टाइप्स के टैक्सेस हैं, उन टैक्सेस से क्या मुराद है, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ शेयर की जाएगी। जो हमारे पास थर्ड बिल है वो 180 यूनिट्स का बिल है। 180 यूनिट्स का बिल आप सब जानते हैं कि 0 to 100 यूनिट का जो रेट है वो अलग है। 101 to 200 यूनिट्स का जो रेट है वो अलग है। 201 से लेकर 300 यूनिट का जो रेट है वो अलग है। जो 301 से अबव यूनिट जाती है 400 तक, उसका रेट अलग है। 401 से लेकर 500 के जो यूनिट्स हैं उनके रेट्स अलग है। 501 यूनिट से लेकर 600 यूनिट्स के जो रेट्स हैं वो अलग हैं। डिफरेंट यूनिट्स के डिफरेंट रेट्स हैं। जो नेक्स्ट वाला हमारा बिल है वो 561 यूनिट्स का बिल है। 561 यूनिट्स पे हम चेक करेंगे कि हमें कितने % बिल आया है, कितने % कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई है। जो लास्ट वाला हमारा बिल है वो है डिस्क मीटर। डिस्क मीटर से मुराद वो मीटर है जो हमारे पुराने मीटर यूज होते थे, जिनके अंदर एक डिस्क लगी होती थी। जो एक डिस्क होती थी वो कंप्लीट अपना एक रोटेशन कंप्लीट करती थी और उसके बाद हमारी जो एक यूनिट है वो कंज्यूम होती थी। जबकि जो डिजिटल मीटर्स हैं वो स्मॉल साइज में होते हैं और लाइट्स ब्लिंक करती हैं। मैं उनका एल्गोरिथम आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। गाइस, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने डिस्क वर्सेस डिजिटल मीटर है वो मेंशन किया है। डिजिटल मीटर्स वो होते हैं जो न्यूमेरिकल रीडिंग देते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं हम, और जो एनालॉग मीटर्स होते हैं वो हमें मैनुअल रीड करने पड़ते हैं और हमें एक एक चीज़ उसकी पढ़नी पड़ती है। जो इनमें कॉमन डिफरेंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जो डिस्क मीटर होते हैं वो इस तरह की शेप्स में आते हैं, ठीक है, मोस्टली जो है वो इसी टाइप के होते हैं, बट ये जो इमेजेस हैं वो काफ़ी पुरानी हैं। आपने डिजिटल मीटर्स तो देखे ही होंगे। अब जो एनालॉग मीटर होते हैं वो होते हैं डिस्क टाइप। जो इस तरह का मीटर होता है ये एनालॉग मीटर है। इसमें होता ये है कि यहाँ पर हमें रीडिंग शो होती है। जो लास्ट वाली है ये रेड आपको शो हो रही होगी, ये चल रही होती है स्पीड में। जब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 0 आएगा तो यहाँ पर एक 1 इंक्रीज हो जाएगा। जितने जितने 1 इंक्रीज होंगे तो यहाँ से रीडिंग जो है वो अबव होती रहती है। और जो हमारे डिजिटल मीटर्स होते हैं वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कैप्चर करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारे एनालॉग मीटर्स थे वो 2000 से पहले लगते थे या 2002 तक, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 90s में और 2000 में वो लगते थे। और उनका बेनिफिट ये था कि जब हमारे पास ये मीटर्स होते थे तो आप ये सोच सकते हैं कि हमारे पास तब एलईडी बल्ब नहीं थे, सिंपल 100 वोल्ट के बल्ब यूज़ होते थे जो येलो कलर के लाइट में होते थे, या हमारे पास ट्यूबलाइट्स यूज़ होती थी क्योंकि 100 वोल्ट के जो बल्ब थे काफ़ी ज़्यादा पावर कंजम्पशन करते थे। फिर ट्यूबलाइट्स आ गई। ट्यूबलाइट्स ने क्या किया, पावर कम ट्यूब कंज्यूम करती थी। जहाँ पर 100 यूनिट्स कंज्यूम होते थे बल्ब के, वहाँ पर 60 वॉट्स यूज़ होना शुरू हो गए क्योंकि जो ट्यूब थी वो 60 वॉट्स तक एनर्जी कंज्यूम करती थी। जब हमारे पास ट्यूबलाइट्स थे तो उनको रिप्लेस कर दिया एलईडी बल्ब्स ने। जहाँ ट्यूबलाइट 60 वॉट्स तक खाती थी, 40 to 60 वॉट्स, वहाँ पर एलईडी बल्ब आ गए और उन्होंने 12 वोल्ट खाना शुरू कर दिया। 12 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट, 7 वोल्ट्स, डिफरेंट कैटेगरीज के बल्ब हैं वो यूज़ होते हैं, काफ़ी कम पावर कंज्यूम करते हैं अगर हम उनको कंपेयर करें ट्यूबलाइट से या 100 वॉट के एलईडी बल्ब से। और पहले सीआरटी टीवी यूज़ होते थे जो तकरीबन 150 से लेकर 200 तक जो है हमारी पावर कंज्यूम करते थे। अब एलईडीज आ गई हैं जो स्मॉल इंचेस की एलईडीज होती हैं, राउंड अबाउट
22 इंचेस की, वो पावर कंज्यूम करती है 40 वॉट से कम कंज्यूम करती हैं। जो 32 वॉट्स की हैं वो 55 टू 60 वॉट्स कंज्यूम करती हैं। 32 टू अबव हैं वो तो उनके वॉट्स उनके पावर के लिहाज से बढ़ते जाते हैं। जितने बड़ी एलईडी यूज करेंगे एलईडी टीवी उतने ज्यादा वो वॉट्स कंज्यूम करेगी। एनालॉग मीटर का फायदा ये था कि हमारे जो लो पावर वोल्टेज है वो ये डिटेक्ट नहीं कर पाता था। अगर मैं इसको थोड़ा आसान वे में एक्सप्लेन करूं तो वो ये है कि अगर आप चार्जर लगाते हैं एक मोबाइल चार्ज करने के लिए तो वो चार्जर को ये मीटर रीड नहीं कर सकता, जबकि जो हमारे डिजिटल मीटर है वो आपके चार्जर को भी रीड करने की सलाहियत रखता है। एनालॉग मीटर बहुत सेंसिटिव नहीं है, बहुत ज्यादा हाई लोड अगर आप चलाएंगे तो वो प्रॉपर रीड कर सकता है, जबकि जो डिजिटल मीटर्स हैं वो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो प्रॉपर रीड करता है, उसमें किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जबकि एनालॉग मीटर जो है वो हमें काफी हद तक फायदा दे रहे हैं, जिनके लगे हैं वो इससे भरपूर फायदा उठाएं। अब मैं आपके साथ जो इनके अदर बेनिफिट्स हैं वो शेयर कर देता हूँ। अब हमारे पास जो बिल है वो एक एनालॉग मीटर का है और 4 डिजिटल मीटर्स के हैं। मैं आपके साथ फर्स्ट जो बिल है वो शेयर करता हूँ, जो हमारा नॉन यूज मीटर बिल है। ये वो हमारा बिल है जो हमने आज दिन तक एक भी यूनिट इस पे शायद कंज्यूम की हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जुलाई 2023 का बिल है 0 यूनिट 195 रुपीज़। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 2023 के बिल्स हैं। 0 यूनिट, 0 यूनिट, 2 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, जो हमें कॉस्ट रही है 195, 90, 91, 92। ये बिल नहीं पे हुआ तो 2 में मंथ्स की जो बिल है 193 रुपीज़। दिसंबर का बिल 1 यूनिट का है 94 रुपीज़ का बिल है। जनवरी 2024 95 रुपीज़, फरवरी 24 95 रुपीज़ का बिल है। मार्च 24 106 का बिल है। अप्रैल 24 90 रुपये का बिल है। मई 24 89 रुपीज़ का बिल है। और यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि ये हमारा बिल जो है 97 रुपीज़ से ऊपर आता ही नहीं है, क्योंकि ये नॉन यूज मीटर है और पूरा साल क्योंकि जब से ये लगा तब से इसके ऊपर कोई यूनिट कंज्यूम नहीं हुए। तो 97 रुपीज़ का बिल है जो 27 जून को ये पे हो चुका है। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि ये नॉन यूज मीटर है और नॉन यूज मीटर का बिल है। अगर आप अपने घर में मीटर लगाना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आप उसे यूज ना करें तो उसका बिल मैक्सिमम भी आएगा वो 200 से कम ही आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। अब हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट बिल है वो है 31 यूनिट्स का बिल, और ये 5 जुलाई को पे होना था। 21 जुलाई आज है और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमें पड़ी है वो है 239 रुपीज़। टोटल बिल आया है हमें 806 रुपीज़ का। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा हमें टैक्स डाला गया। अगर मैं कैलकुलेटर ओपन करके आपको क्लियर बिल को कैलकुलेट करवा पाऊँ तो गाइस आप क्लियरली यहाँ पर देख पाएंगे कि हमें यहाँ पर जो टैक्सेस हैं वो कितने ज़्यादा लगे हैं। हमारा जो टोटल बिल था वो 806 का था, इसको हम माइनस कराएंगे 239 से, और यहाँ पर हमारा जो खाली टैक्स है वो है 567 रुपीज़ का। ये हमारा डिजिटल मीटर है, एनालॉग मीटर नहीं है। 567 रुपीज़ का हम टैक्स दे रहे हैं, जबकि हमारा जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जो हमने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं वो 240 रुपये के हैं। अगर हम यहाँ पर आपके साथ डेप्थ में डिटेल शेयर करें तो यहाँ पर गाइस आप क्लियरली टैक्सेस देख सकते हैं। जीएसटी 67 और यहाँ पर फर्दर टैक्सेस हैं ही नहीं। करंट बिल 438.86 है, जबकि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 240 है तकरीबन। टोटल एफपीए टैक्सेस इन्होंने 367 डालकर तो उसको 806 कर दिया। जो इनकी भी कैटेगरीज होती है लेस्को वालों की वो इन्होंने एडअप की है। नेक्स्ट बिल अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो गाइस यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं ये हमारा बिल 180 यूनिट्स का है और इसकी जो डेट है सबमिट की वो 27 जून थी। ये पे हो चुका है। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है 1579.11 रुपी, तकरीबन 1580 रुपये का बिल है। टैक्सेस डाल के ये डाल दिया गया है 3823 रुपीज़ तक। अगर हम यहाँ पर टैक्सेस की रेशो निकालें तो गाइस यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं हमारा जो बिल था वो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है 1580, इसको हम माइनस करवाएंगे 3823 से 2243 रुपीज़ के जो टैक्सेस हैं वो एडअप हुए हैं। यहाँ पर आप क्लियरली गाइस देख सकते हैं टैक्सेस बहुत ज़्यादा डाले गए हैं। अगर हम उसे कंपेयर करें अपने बिल से, इतने हमारे बिल नहीं होते जबकि डबल टैक्सेस डाल दिए जाते हैं एरियर के फॉर्म में। यहाँ पर टोटल एफपीए जो डाला है
वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15.53 और करंट बिल हमारा था 2705 रुपीज़ का। और आई डोंट नो कि किस तरह 3823 पर ले गए हैं। डिटेल्स में इन्होंने बिल शेयर किया ही नहीं हुआ। जो हमें पर कोस्ट इलेक्ट्रिसिटी पड़ी है 100 जो हमारे यूनिट्स हैं उनका जो कॉस्ट है वो 7.740 रुपीज़ है। जो इजाफी 80 यूनिट चले हैं क्योंकि ये जो बिल है 180 यूनिट्स का है, 10 रुपये और तकरीबन 60 पैसे पर कोस्ट यहाँ पर बढ़ा दी गई है। गाइस अब यहाँ पर बिल की जो परसेंटेज है वो देख सकते हैं कि हमारा बिल काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जबकि जो हमारे टैक्सेस डाले जाते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट बिल 561 यूनिट्स का है। तो गाइस अगर मैं यहाँ पर आपको क्लियरली ये बिल दिखाऊं, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड 561 यूनिट्स हैं, 20,500 तकरीबन 65 रुपये का ये बिल है। और एरियर्स वगैरह डाल के ये बिल पहुंचा दिया गया है 32,450 पे, 1 रुपया का। अगर हम इसकी भी एवरेज निकालें तो ये बिल हमारा था 20,566 का। इसको हम माइनस करवा देंगे अपने टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जो है 32,449। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 12,000 का टैक्स है यहाँ पर, 11,883 रुपीज़ के टैक्सेस ऐड अप हुए हैं। इतना बिल नहीं है जितने टैक्सेस हैं, 12,000 रुपये टैक्सेस दे रहे हैं। और यहाँ पर जो पर कोस्ट इलेक्ट्रिसिटी पड़ी है गाइस आप देख सकते हैं कि 561 की जो टोटल पर यूनिट कॉस्ट पड़ी है वो 36 रुपीज़ 66 पैसा पर यूनिट पड़ी है। यहाँ पर आप क्लियरली इसका आइडिया लगा सकते हैं कि टैक्सेस कितने ऐड अप किए गए हैं, उनको डेप्थ में एक्सप्लेन भी नहीं किया गया। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 335 रुपीज़, टीवी फीस 35, जीएसटी 4,411 रुपीज़, इनकम टैक्स 2,169, जीएसटी ऑन एफपीए 203 रुपीज़, ईडी ऑन एफपीए 16 रुपीज़ एंड 64 पैसा। तो टोटल ये जो टैक्स बन के 7,170 रुपये के बने हैं, 7,170 रुपीज़। जब यहाँ पर हम ये देखते हैं तो हमें तो 12,000 रुपये के टैक्सेस पड़े हैं। प्रॉपर टैक्सेस को एक्सप्लेन गाइस किया ही नहीं गया। आप टैक्सेस से आइडिया लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा टैक्सेस डाले गए, जबकि कॉस्ट ऑफ जो है इलेक्ट्रिसिटी है बहुत ज़्यादा कम है। डिस्क मीटर का अगर हम डिस्कस करें 127 यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो 1,045 रुपये की है, जबकि हमारा जो यहाँ पर बिल आया है गाइस डिफरेंट टैक्सेस डाल के वो है 1989 का। इसको हम माइनस करा देंगे अपने टोटल कॉस्ट से जो है 1045। तो यहाँ पर 944 रुपीज़ के टैक्सेस डाले गए हैं। यहाँ पर यूनिट जो कॉस्ट पड़ी है वो है 100 यूनिट तक का जो बिल है वो 7 रुपीज़ 740 पैसा पर यूनिट डाला गया है। जो हमारी 27 एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं उनको पर यूनिट 10 रुपीज़ एंड 60 पैसा के हिसाब से कॉस्ट डाली गई है। टैक्सेस यहाँ पर जो जिन्होंने एक्सप्लेन किए हैं वो हैं कॉस्ट ड्यूटी 22 रुपीज़ 67 पैसा, टीवी फी 35, जीएसटी 286, जीएसटी ऑन एफपीए 12 रुपये, ईडी ऑन एफपीए 1 रुपये। टोटल ये बन गए 356 रुपये। और आई डोंट नो कि किस तरह से 944 रुपये पर ले गए हैं। और यहाँ पर गाइस आप क्लियरली देख सकते हैं। अगर मैं आपसे एक सीक्रेट चीज शेयर करूँ तो वो ये है कि ये जो सा मीटर है ये डिस्क वाला है और इसके ऊपर जो लोड डाला गया है वो डाला गया है 27 डेज। तो 27 डेज में इस मीटर ने जो कैलकुलेट की है रीडिंग वो है 127 यूनिट। और जब मैं एक और मीटर है जिसके ऊपर मैंने 3 से 4 दिन का जो लोड है वो डाला है वो है 31 यूनिट का। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 दिन का जो है यूनिट्स वो डिजिटल ने 31 यूनिट तक चला दिए हैं, जबकि हमारा जो डिस्क वाला मीटर था उसने 27 to 28 डेज में 127 यूनिट चलाए हैं। अगर हम उसको पर यूनिट डिवाइड करते हैं कि उसने एक दिन में कितने यूनिट्स कंज्यूम करवाए हैं, 127 यूनिट्स थे और हमने उसको तकरीबन 28 डेज चलाया है। तो पर डे उसने जो यूनिट कंज्यूम यानी कि रन करवाए हैं, जो हमने कंज्यूम किया, जो मीटर ने रीड किए हैं वो तकरीबन 4.5 यूनिट्स हैं। और इस मीटर पर 31 यूनिट चले हैं 2 दिन के, 2 से 2.5 या 3 दिन के। तो 31 यूनिट्स को अगर हम 3 दिन पे भी डिवाइड करते हैं तो ये तकरीबन 10 से ऊपर बनते हैं, 10.33 यूनिट्स गाइस ये बनते हैं। इससे एक चीज तो क्लियर है कि जो हमारा लोड था वो कंसिस्टेंटली सेम था, ना हमने लोड को बढ़ाया ना हमने लोड को कम किया। डिस्क वाला मीटर लोड को प्रॉपर रीड नहीं कर पाता और इस मीटर पर सिर्फ 2 दिन लोड चला है, 2 से 2.5 दिन। उस मीटर पर हमने लोड चलाया है तकरीबन 28 डेज। अब वाज़ह एवरेज देख सकते हैं कहाँ 4.5 यूनिट 24 घंटों में उसने रीड किए हैं डिस्क वाले मीटर ने। और ये जो डिजिटल मीटर है वो एक दिन में ही 15 यूनिट डील कर रहा है, 15 यूनिट्स वो कंज्यूम करवा रहा है, हम कर रहे हैं। डिस्क वाला मीटर जो है वो डिजिटल मीटर से 3 गुना तक कम चलता है।
अगर आपके पास डिस्क वाला मीटर है, कोशिश करें कि डिस्क वाले मीटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, डिजिटल मीटर को कम से कम यूज़ करें। अगर कोशिश कर सकते हैं तो डिस्क वाले मीटर को ही यूज़ करें, डिजिटल को यूज़ ही ना करें, क्योंकि डिजिटल बहुत ज़्यादा यूनिट्स बहुत जल्दी कंज्यूम करता है और एक एक चीज़ प्रॉपर रीड करता है। एनालॉग मीटर्स प्रॉपर रीड नहीं कर पाते, उनके जो एल्गोरिदम्स हैं जो उस टाइम में थे वो थे 2000 में या 90s में, वो 90s या 2000 के एल्गोरिदम पर अभी भी काम कर रहे हैं, जबकि ये जो मीटर्स हैं ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये एक एक पल्स को प्रॉपर रीड करते हैं। पॉइंट 1, आपने उनको ज़्यादा यूज़ करना है, इनको नहीं करना। अगर आप अपने टोटल इलेक्ट्रिसिटी से छुटकारा पाना चाह रहे हैं तो आप सोलर सिस्टम घर में ज़रूर इंस्टॉल करें, क्योंकि जो सोलर पैनल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं। सोलर पैनल्स की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं, जहाँ पर वो पैनल 50,000 से अबव का था, 50,000 से भी अबव का पैनल था, तकरीबन 60,000 को टच कर रहा था। अब वही पैनल मार्केट में 20,000 से लेकर 23,000 24,000 पर पैनल सेल हो रहा है। कोशिश करें पैनल्स की तरफ जरूर आए। पैनल्स सस्ते जरूर हुए हैं बट इन्वर्टर्स और बैटरीज महंगी हो गई हैं, अदर एक्सेसरीज महंगी हो गई हैं, बल्कि वो पहले भी ही महंगी थी बट पैनल्स बहुत ज़्यादा सस्ते कर दिए गए हैं क्योंकि इनके ऊपर टैक्सेस की जो रेशियो बहुत ज़्यादा कम कर दी गई है। कोशिश करें कि आप भी पैनल्स की तरफ आए, पैनल्स को इंस्टॉल करें। प्रॉपर सिस्टम नहीं लगा सकते तो एक पैनल से ही शुरुआत करके आप अपनी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा सेव कर सकते हैं। तो कोशिश करें गाइस आप पैनल्स को भी घर में इंस्टॉल करें। वीडियोस इसलिए कम शूट की जाती हैं क्योंकि आप तरफ से हमें प्रॉपर अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। अगर आप अच्छा रिस्पांस हमें देना शुरू कर देंगे तो आप कमेंट लाजमी किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम इसी तरह आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो गाइस आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।